क्या आप बहुत ही ज़्यादा थीन हो एंड वेट गेन करना चाहते हो? आप काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हो लेकिन कुछ ना कुछ वजह से अब तक वो हो नहीं पाया है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। जब मैं कॉलेज में थी, माई वेट वॉज ओनली 39 kg, जो मेरे हाइट के अकॉर्डिंग काफ़ी लो था और लोग मुझे काफ़ी अजीब अजीब नाम से बुलाते थे। देखिए, जो लोग बहुत दुबले हैं वो लोग मेरी इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि जब हम बहुत कोशिश करके मुश्किल से थोड़ा ज़्यादा खाकर थोड़ा सा वेट इंक्रीज करते हैं, तब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, लाइक तबीयत बिगड़ गया एंड थोड़ा बहुत जो वेट गेन किया था वो कम्प्लीटली लूज हो गया। ये मोस्ट ऑफ द अंडरवेट पर्सन्स के साथ होते हैं, क्योंकि अंडरवेट पर्सन्स की इम्यूनिटी बहुत लो होती है, जिसकी वजह से वो लोग फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ते रहते हैं। फिर मैं फूड्स को बहुत अच्छी तरीके से समझा एंड मेरे प्रोफेशनल नॉलेज को भी इंक्लूड किया एंड आइडेंटिफाई किया कुछ फूड्स को जिसपे इजीली अवेलेबल एंड डाइजेस्टेबल प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स है। एज ए डाइटिशियन थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके एंड बॉडी पे कैसे रिएक्ट करते हैं ये सब समझकर मैं ये सारे फूड को आइडेंटिफाई किया था। सो इट्स टेकिंग मी अ व्हाइल बट फाइनली आई एबल टू गेन वेट एंड नाउ माई वेट इज 55 kg, दैट इज कम्प्लीटली ओके विथ माई हाइट। तो इन दिस वीडियो आई विल शेयर कैसे जल्दी वेट गेन किया जा सकता है विथ माई पर्सनल एक्सपीरियंस विदाउट एनी मेडिसिन एंड एनी मार्केटेड प्रोटीन सप्लीमेंट्स। इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में हम देखेंगे क्यों एक नॉर्मल एंड एवरेज बॉडी वेट होना जरूरी है, मतलब एक अंडरवेट पर्सन की क्या क्या प्रॉब्लम एंड रिस्क फैक्टर होते हैं। एंड सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कौन सी फूड आइटम्स को डेली डाइट पे इंक्लूड करने से क्विकली वेट गेन होगा विथ प्रॉपर एनर्जी कैलकुलेशन इन मोस्ट इजी वे, सो इट नेवर बी अ हेक्टिक टास्क फॉर यू टू गेन वेट। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्यों एक पर्सन को अंडर वेट कहा जाता है, क्यों एक पर्सन की बॉडी वेट नॉर्मल लेवल से हमेशा कम रहती है। इंडिया में एक सर्वे पे देखा गया है ऑलमोस्ट 80% ऑफ अंडरवेट लोगों की डाइट पे प्रोटीन एंड एनर्जी काफी मात्रा पे डेफिशिएंट है। अकॉर्डिंग टू ICMR, एक एडल्ट मेल के लिए डेली 2300 कैलोरी एनर्जी होना चाहिए और एक एडल्ट फीमेल के लिए डेली 1900 कैलोरी एनर्जी होना मैंडेटरी है। अब ये क्वेश्चन आती है, ये एनर्जी एंड कैलोरी क्या है? देखिए, जब हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होकर ब्लड में मिल जाता है, उसके बाद ब्लड उसको कैरी करके कोशिकाओं में ले जाती है, वहाँ वो ब्रेक होकर एनर्जी प्रोड्यूस करती है। सो इन सिंपल वर्ड्स 1 ग्राम ऑफ फूड कुछ एनर्जी देती है जिसको कैलोरी के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी एनर्जी देती है। सिमिलरली 1 ग्राम ऑफ फैट 9 कैलोरी एनर्जी देती है एंड उस एनर्जी को बॉडी यूज करती है डेली वर्क कंप्लीट करने के लिए। अंडरवेट लोगों में जितना एनर्जी प्रोड्यूस होना चाहिए उतना नहीं होता है, तो फिर बॉडी हमेशा एनर्जी डेफिशिएंट रहती है एंड प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती। हमेशा टायर्ड फील करना, ज्यादा नींद आना, हमेशा आंखों के नीचे विजिबल डार्क सर्कल, कोई भी काम के लिए लैक ऑफ एनर्जी महसूस करना, ये सब कॉमन प्रॉब्लम है अंडरवेट लोगों की। मैं ये सारे प्रॉब्लम काफी टाइम से फेस कर चुकी हूँ। मतलब अंडरवेट रहने की वजह से बॉडी का एफिशिएंसी कम हो जाती है। एक नॉर्मल बॉडी वेट का इंसान जितना एक्टिव पूरा दिन रह सकता है, अंडरवेट इंसान उतना एक्टिव कभी नहीं रह पाएगा। मोस्ट ऑफ द अंडरवेट पर्सन्स आर डेफिशिएंट इन कैल्शियम, विटामिन D, विटामिन B12, आयरन, लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो लॉन्ग टर्म में सिग्निफिकेंट डैमेज कर सकते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फिक्स द अंडरवेट इशू एज क्विकली एज पॉसिबल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, कैसे आपको पता चलेगा आप अंडरवेट हो कि नहीं? एज ए डाइटिशियन वी ऑलवेज फॉलो BMI, बॉडी मास इंडेक्स, to calculate a person's body weight according to height. So इस चार्ट से आप करेक्ट बॉडी वेट इजीली फाइंड कर सकते हो according to your height. For example, एक 5 feet 5 inches लेडी के लिए मिनिमम बॉडी वेट 51 kg होना चाहिए और एक मेल के लिए मिनिमम बॉडी वेट 55 kg होना चाहिए। सो थ्रू दिस लिस्ट आपको इजीली पता चल चुका है कि आप अंडरवेट पे हो या नहीं। अगर आप अंडरवेट पे हो तो आपको प्रोटीन एंड एनर्जी इन दोनों चीजों में फोकस करना पड़ेगा एंड डेली थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम करना पड़ेगा। सो इट्स नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट एनर्जी अमाउंट ऑफ ऑल द फूड्स वी टेक डेली, जैसे कि 100 ग्राम्स ऑफ राइस प्रोवाइड 130 कैलोरीज, 100 ग्राम्स ऑफ मसूर दाल प्रोवाइड्स 358 कैलोरीज। इट्स रियली नॉट पॉसिबल। सो एट दैट टाइम मैंने क्या फॉलो किया था, आई फोकस्ड ऑन एक्स्ट्रा 700,000 कैलोरीज पर डे। इसके साथ डेली जो खाने का रूटीन है वो कंटिन्यू होगा, उसको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। सो इस एक्स्ट्रा 700 कैलोरीज को हम 5 फूड आइटम्स में डिवाइड करके कैलकुलेट करेंगे और उसको डेली अपने डाइट पे इंक्लूड करेंगे। ऑल दैट 5 फूड आई इंक्लूड्स आर लाइव फूड्स, मतलब जीवित भोजन। अब ये जीवित भोजन क्या है?
उन सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, मतलब जिसे हम नहीं पका कर खाते हैं, सो दैट वी कैन गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम मदर नेचर डायरेक्टली। तो सबसे पहले आते हैं केला। हर रोज 2 केला लेना है। एक बनाना पर होते हैं 100 कैलोरीज, सो इन 2 बनानास इट्स 200 कैलोरीज। सो हमारा 700 कैलोरीज का जो टारगेट है उसमें से 200 कैलोरी हो गया। नेक्स्ट 2 टेबलस्पून ऑफ पीनट बटर हर रोज ब्रेकफास्ट पे, किसी के भी साथ चलेगा, बस लेना है। 1 टेबलस्पून ऑफ पीनट बटर 96 कैलोरी देती है, सो इन 2 टेबलस्पून ऑफ पीनट बटर इट विल प्रोवाइड 192 कैलोरीज। इसके साथ पीनट बटर 3.5 ग्राम प्रोटीन पर टेबलस्पून देती है। मैंने ऑलरेडी घर पे मोस्ट इजी वे पे कैसे पीनट बटर प्रिपेयर होगा वो वीडियो अपलोड कर एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, और ऊपर का आई बटन में क्लिक करके घर पे कैसे पीनट बटर बनाया जा सकता है वो आप देख एंड यूज घर का पीनट बटर। नेक्स्ट 100 ग्राम दही जो 98 कैलोरीज एंड 11 ग्राम प्रोटीन देती है। उसके बाद हर रोज सोने से पहले 1 ग्लास ऑफ फुल क्रीम मिल्क लेना है जो 150 ग्राम कैलोरीज एंड 8 ग्राम प्रोटीन देती है। एंड नंबर 5 इज खजूर मीन्स डेट्स जो लो कॉस्ट एंड इजीली अवेलेबल खजूर है, उस पे ऑलमोस्ट 23 कैलोरीज एनर्जी होती है। 4 खजूर लेना है जो ऑलमोस्ट 23 इंटू 4 92 कैलोरीज देगा। सो नंबर 1 केला, नंबर 2 पीनट बटर, नंबर 3 दही, नंबर 4 1 ग्लास ऑफ फुल क्रीम मिल्क एंड नंबर 5 इज खजूर। सो टोटल हो गया 732 कैलोरीज फ्रॉम वेज एंड लाइव फूड सोर्सेस। एंड टू मीट दिस एक्स्ट्रा 700 कैलोरीज आपको कोई नॉन वेज फूड पे जाने की जरूरत ही नहीं है। ये सारे फूड काफी सस्ता, इजीली अवेलेबल, हाई एनर्जी कंटेंट एंड इजीली डाइजेस्टेबल है। एनर्जी के बाद फोकस करना है प्रोटीन पे। इसके लिए लंच और डिनर में कोई भी प्रोटीन का सोर्स चलेगा। अब ये सवाल आते हैं, रोज एक अंडरवेट पर्सन के लिए कितना ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए? जनरली एज अ डाइटिशियन एक नॉर्मल इंसान को 0.8 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट सजेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान का बॉडी वेट अगर 75 किलोग्राम है एंड वो उसका हाइट के अकॉर्डिंग करेक्ट है, तो 75 इंटू 0.8 मीन्स 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डेली रिकमेंडेड है। लेकिन एक अंडरवेट इंसान के लिए 1 से 1.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन फॉर पर केजी बॉडी वेट इज रिकमेंडेड। फॉर एग्जाम्पल, एक 5 फुट 2 इंचेस की लेडी जिसका बॉडी वेट 40 केजी है, जो उसकी हाइट के अकॉर्डिंग काफी लो है, उनके लिए 40 इंटू 1.2 मीन्स 48 grams of protein daily recommended है। So in this way you can easily calculate your daily protein requirement correctly। इस वीडियो में जो 5 फूड्स बताया गया है उससे एनर्जी के साथ साथ 26 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन भी आ जाएगा, और जितना ग्राम प्रोटीन रह जाएगा उसको हम डिनर और लंच पे कुछ ना कुछ प्रोटीन का सोर्स डालकर एडजस्ट कर लेंगे। जैसे कि वेज आइटम्स पे 50 ग्राम्स ऑफ सोयाबीन ऑलमोस्ट 25 ग्राम प्रोटीन देती है, 100 ग्राम्स ऑफ पनीर ऑलमोस्ट 18 ग्राम्स, 100 ग्राम्स ऑफ मशरूम ऑलमोस्ट 3.7 ग्राम प्रोटीन देती है। इसके साथ नॉन वेज प्रोटीन सोर्सेस में 100 ग्राम्स ऑफ चिकन 31 ग्राम प्रोटीन, 1 एग 6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड 100 ग्राम्स ऑफ फिश ऑलमोस्ट 17 ग्राम्स प्रोटीन देती है। मैं ये सारे फूड आइटम्स विथ प्रोटीन कंटेंट एंड एनर्जी अमाउंट डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज डू चेक दैट। सो इस तरह से आप इजी वे पे प्रोटीन एंड एनर्जी अमाउंट को बैलेंस कर सकते हो। जिसके साथ साथ आप ड्राई फ्रूट्स और नट्स ले सकते हो तो इट्स रियली बेटर, बट मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा इंक्लूड नहीं किया है, जैसे कि आलमंड्स, वॉलनट्स, काजू, पिस्ता, टू शेयर मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे टू गेन वेट क्विकली। इसके साथ साथ रिसर्च में ये भी देखा गया है, एक इंसान अगर 1 से 2 वीक तक डेली 700 to 1000 कैलोरी एक्स्ट्रा कंज्यूम करते हैं तो उसका वेट 1 से 2 वीक के अंदर ऑलमोस्ट 1 kg इंक्रीज हो जाता है। That's all for today. Thank you very much for watching this video. If you have any query, let me know in the comment section below. I am also available on the Instagram with the same name of Quality9, and please do subscribe the channel and press the bell icon so you never miss any information.